उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। हसनपुर थाना क्षेत्र के हथियाखेड़ा गांव के जंगल में 28 अक्टूबर की सुबह रीना उर्फ संगीता का शव मिला। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और शरीर पर संघर्ष के निशान थे। पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि रीना अपने प्रेमी सलीम के साथ लंबे वक्त से अवैध संबंधों में थी। जांच में यह भी सामने आया कि रीना ने सलीम से लगातार पैसे की मांग की और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दिवाली के दौरान उसने 20,000 रुपए लिए और बाद में 3 लाख रुपए की नई मांग रखी। लगातार दबाव में आने के बाद सलीम ने उसके हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी सलीम को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और इस वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी जेल में है और पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या हत्या में कोई और शामिल था। देखिए ब्लैकमेल की वारदात इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है, जहां अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग के जाल में उलझकर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा 24 घंटे के भीतर कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां 28 अक्टूबर की सुबह हथियाखेड़ा गांव के पास जंगल में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और शरीर पर संघर्ष के निशान मिले थे। हाथों पर लगी मेहंदी बता रही थी कि वह हाल ही में किसी त्योहार की तैयारी में थी। शव की पहचान रीना और संगीता के रूप में हुई, जो हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटपूर्वी की रहने वाली थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ना शुरू किया। तभी सामने आया कि एक चौंकाने वाला नाम सलीम, जो शहर में कपड़े की फड़ लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था। जांच में खुलासा हुआ कि सलीम और मृतका रीना के बीच पिछले काफी समय से अवैध संबंध थे। रीना शादीशुदा थी और उसका एक बेटा सलीम की दुकान पर काम करता था। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता गहराता चला गया, लेकिन समय के साथ यह प्रेम रिश्ता लालच और ब्लैकमेलिंग में बदल गया। रीना ने सलीम से बार बार पैसों की मांग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वह पहले भी उससे भी कई बार रुपए वसूल चुकी थी। इस बार दिवाली पर उसने 20,000 रुपए लिए थे और उसके बाद 3 लाख रुपए की नई मांग रखी थी। सलीम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रीना लगातार उसे धमका रही थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसका रिश्ता सबके सामने उजागर कर देगी। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सलीम ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वारदात वाली रात सलीम ने रीना को मिलने के लिए बुलाया। वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर हसनपुर के पास स्थित खेतों में बने एक झोपड़े में ले गया। वहां दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई। गुस्से में आकर सलीम ने जेब से चाकू निकाला और रीना का गला रेत दिया। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया और झोपड़े में खून से लथपथ रीना की लाश पड़ी रही। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने जंगल के पास शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग और पैसों की मांग मुख्य वजह रही। आरोपी सलीम को धनौरा के होली चौक से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सलीम ने बड़ी ही चालाकी से हत्या की योजना बनाई थी। वह पहले रीना को किसी सुनसान जगह ले जाने का बहाना खोज रहा था। दिवाली के कुछ दिन बाद जब उसे मौका मिला तब उसने झूठ बोलकर रीना को मिलने बुलाया और उसकी जान ले ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक रीना की शादी कई साल पहले हुई थी, लेकिन पति के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे। इस बीच वह सलीम के संपर्क में आई और दोनों के बीच रिश्ता बन गया। रिश्ते के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था,
लेकिन जब सलीम उससे दूरी बनाने लगा तो रीना ने उसे पैसे के लिए धमकाना शुरू कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि रीना ने सलीम से पहले भी कई बार पैसे लिए थे और उसे डर था कि अगर वह पुलिस में गया तो उसका रिश्ता सार्वजनिक हो जाएगा, इसलिए वह मजबूर होकर कई बार पैसे देता रहा। आखिरकार लगातार दबाव में आकर उसने हत्या कर दी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्या में कोई और शामिल था या सलीम ने अकेले वारदात को अंजाम दिया।